नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश के खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। I think first of all, the industry has to be looked as an industry. It's not. वो status It's मिलना not. बहुत It's ज़रूरी not है. film industry है. No, we don't get the benefits of all the other industries get. Insurance होना बहुत ही ज़रूरी है. Training academies होना action के लिए बहुत ही ज़रूरी है. Stuntmen का insurance especially. Action directors, licensed certified action directors का होना बहुत ज़रूरी है. सेफ्टी इक्विपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. जल्दबाजी करना क्योंकि फिल्म रिलीज हो रही है वो चेंज करना. जब आप एक्शन करते हो तो आराम से करो हर चीज़, यू नो. सो ये छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होता है, डायरेक्टर की ऊपर डिपेंड होता है ये चीज़ें. तो आई थिंक दीज लिटिल थिंग्स इफ वी आर कॉन्शियस ऑफ, और मैं बहुत ही कॉन्शियस रहता हूँ जब एक्शन करता हूँ, मेरी सेफ्टी के लिए नहीं, सबके सेफ्टी के लिए. या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मैं वो देखता हूँ. जी का अपमान है और चाटुकारिता का पराकाष्ठा है. ये चाटुकारिता का पराकाष्ठा है. उदित राज जैसे लोग, जिसको हम लोग समझते थे कि दलित बड़े चेहरा है और दलित समाज को एक नई दिशा में, नई जगह पर ले जाएंगे, हम लोग भी उनको आइडियल कभी समझते थे. लेकिन वह सत्ता के प्रलोभन में, और मोदी और भारतीय जनता पार्टी, जिसके वो कुछ हम पहले तक सांसद हुआ करते थे, उनके विरोध में इतना दूर तक, इतने नीचे गिर जाएंगे, ये कभी हम लोगों ने जीवन में भी नहीं सोचा था. आम्बेडकर जी के केस बराबर भी, एक केस बराबर भी राहुल जी का व्यक्तित्व नहीं है. उनका केस बराबर क्या, उनके सामने कुछ बोलने का भी कोई व्यक्तित्व नहीं है. जो व्यक्ति संविधान की धज्जियां उड़ाता हो, जो संसद द्वारा पारित कानून को, संविधान के द्वारा पारित कानून को फाड़ करके प्रधानमंत्री और संसद के अथॉरिटी को चैलेंज करता हो, वो लोग क्या आज ये बोलेंगे कि भाई हम आम्बेडकर के समान है? उदित राज जी मानसिक रूप से पूरी दिवालियापन के शिकार हो गए थे. अपनी सेना के शौर्य को प्रणाम, जवानों के त्याग और बलिदान को प्रणाम. पूजे न गए ये वीर तो फिर वीरता बांझ हो जाएगी. वो शानदार विजय में जो भागीदार थे, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं. भारत मां का मान बढ़ाया. लेकिन कांग्रेस तो कारगिल विजय दिवस पर भी सवाल उठाती है. 2004 से लेकर 2009 तक जब यूपीए की सरकार थी, तो कारगिल विजय दिवस मनाया ही नहीं गया. यहां तक कि कांग्रेस के एक सांसद ने कहा था हम क्यों मनाएं. वो युद्ध तो एनडीए की सरकार में लड़ा गया. क्या देश जब कोई युद्ध करता है तो किसी सरकार के लिए करता है? क्या इस तरह के प्रश्न खड़े करना देशभक्ति है? और केवल कारगिल पे नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करने का पाप कांग्रेस कर रही है. इनको आनंद इसमें है कि अपना कोई नुकसान हुआ क्या. कांग्रेस की ये मनोवृत्ति राष्ट्र विरोध की सीमा तक जाती है. प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे. पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं. पाकिस्तान इनके बयानों को पूरी दुनिया में उदाहरण देकर बताता है. लेकिन हम तो अपने सैनिकों के शौर्य के सामने नतमस्तक है. उनको बारंबार उनका अभिनंदन, उनको प्रणाम. सर, राहुल गांधी जी ने जो माफी मांगी है, ताजपुर में जो बयान दिया था, इसी के साथ उदित राज ने बोला कि राहुल गांधी अगले बाबा अम्बेडकर होंगे. मायावती ने भी इस पर ट्वीट कर दिया कि कांग्रेस. राहुल जी बहुत देर से समझ पाते हैं. पहले उन्होंने आपातकाल के लिए माफी मांगी,
फिर उन्होंने सिख दंगों के लिए माफी मांगी, फिर उन्होंने ओबीसी से माफी मांगी। ओबीसी के लिए किया क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस बताए कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला था? ओबीसी के कल्याण के हर संभव कदम को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया और बाद में माफी मांगते हैं। राफेल के एक मामले में भी माफी मांगी और अभी जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसके लिए 10 साल बाद फिर माफी मांगेंगे। वो ठीक कभी करते ही नहीं है और 10 साल बाद माफी मांगते हैं। ये माफी मांगना ही उनके भाग्य में लिखा हुआ है। अरे देखिए, हमें लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों को समझ नहीं पा रही है। जातीय जनगणना इस मुद्दे को राहुल गांधी जी ने उठाया, पार्लियामेंट में उठाया, और क्या कुछ भाजपा ने नहीं कहा उनको। उनके मंत्री, उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके सांसद इतनी हल्की बातें राहुल जी के बारे में कहा कि किसी कीमत पर जनगणना नहीं होगा। और सरकार तो थी नहीं हमारी, फिर भी राहुल जी ने हार नहीं माना और कहा हर हाल में हम जनगणना करा के रहेंगे। जब जनता के बीच गए, उनकी बातों को उठाया, सही प्लेटफॉर्म में रखा और जब पार्लियामेंट में रखा तो एक दबाव बना। जब जनता पर बीजेपी सरकार में प्रेशर बना तो अंत में झुकना पड़ा और भाजपा को राहुल जी के पैरों में गिरना पड़ा और उनकी बातों को मानना पड़ा। राहुल जी ने कहा जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। 10 साल पहले अगर हमारी सरकार होती तो जातीय जनगणना उसी समय कर दिए होते। गया भी बड़ी घटना हुई जहाँ पर बीएमपी की महिला जवान के साथ आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, ज़रूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है।
इस पे नियंत्रण पाना ज़रूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की ज़िंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक उदित राज ने ऑपोजिशन कह रहा है, तेजस्वी कह रहे हैं कि 1 अगस्त के बाद से असली खेल ये लोग शुरू करेंगे, चुनाव आयोग के साथ मिलकर इलेक्शन को हाईजैक करने की बिहार में चुनाव बहिष्कार करने की बात और भी बहिष्कार तेजस्वी की यादव बात कह वो कह रहे रहे हैं कि हम लोग बॉयकआउट कर सकते हैं आने वाले टाइम। मैं तो कहता हूँ भैया करके दिखा दें, एक बार चुनाव का बहिष्कार ये लोग करके दिखा दें अगर हिम्मत है। भाई ये तो वो राजनीतिक दल हैं जिनमें अकेले चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं है, बहिष्कार तो क्या करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की पुरानी पार्टी जो 15 साल तक सत्ता में रही, आज हिम्मत नहीं है इन लोगों की अकेले चुनाव लड़ने की। गठबंधन किससे? कांग्रेस जैसी पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस में हिम्मत नहीं है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की। भैया चिराग पासवान में इतनी हिम्मत तो थी ना कि 2020 में मैंने अकेले चुनाव लड़ने का दम दिखाया, वो भी तब जब मेरे नेता का निधन उस वक्त हुआ था, जब पहले चरण का नामांकन चल रहा था। है हिम्मत तो लड़के दिखाएं अकेले। तो जो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता वो चुनाव का बहिष्कार क्या करेगा। ये सिर्फ धमकी देने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। और किस बात को लेकर? आदत हो गई है विपक्ष की डराने की, लोगों को डरा कर वोट हासिल करने की। लोकसभा के वक्त भी ऐसे ही डराने का काम किया था। क्या कहा था बार बार लोकसभा में कि भैया मोदी की सरकार फिर से आ गई तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। आज बताइए 1 साल से ऊपर हो गया हम लोग की सरकार आए हुए, कहाँ का संविधान खत्म हुआ, किसका आरक्षण छीन लिया गया, या कौन से लोकतंत्र की हत्या हो गई। एसआईआर को लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है, यही भ्रम सीए को लेके भी फैलाया गया था। सोचिए, एक नागरिकता देने वाले कानून को इन्होंने नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश के अल्पसंख्यक समाज को डराने का काम किया था। आज मुझे बता दीजिए कौन से अल्पसंख्यक समाज की कितने मुसलमानों की नागरिकता छीन ली गई जिस तरीके से डराया गया था सीए को लेकर। वैसे ही एसआईआर को लेकर पहले तो इन एंटीसिपेशन, अरे भैया इतनी जानकारी है आपके पास इतनी जानकारी है तो दे दीजिए ना सबूत। एक सबूत इन लोगों ने नहीं दिया। अगर इतनी जानकारी है कांग्रेस के पास, राहुल जी के पास, राजद के पास, तो दिखाएं ना कि भैया कौन सा सही आदमी था जिसका इन लोगों ने कैंसिल कर दिया हो या जिसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया हो। सिर्फ हंगामा हंगामा हंगामा, दिल्ली में सदन नहीं चलने दे रहे, यहाँ बिहार में इन लोगों ने सबको परेशान करके रखा हुआ है सिर्फ इन एंटीसिपेशन कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अरे भैया क्या हो जाएगा और क्या हो गया है? ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, हम राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है, और चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है उसकी भी जिम्मेदारी है। और अपनी जिम्मेदारी को हर कोई निभाएगा और इस बात को सुनिश्चित करेगा कि किसी भी नागरिक का के साथ कोई अन्याय नहीं हो। बट एट द सेम टाइम कोई भी घुसपैठिया हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारों में से एक मताधिकार का दुरुपयोग कर ले, ये भी हम लोग नहीं होने देंगे। आज की तारीख में कौन कंप्लेंट करता था? भैया यही लोग जाते थे ना। क्यों जाते थे चुनाव आयोग के दरवाजे पे? अगर आपको कोई प्रक्रिया नहीं चाहिए थी, क्यों ये प्रोसेस अपनाया गया? इसीलिए अपनाया गया ना कि लोकसभा चुनाव के बार बार जाते थे ये लोग कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। महाराष्ट्र का तो अभी तक हम लोग को सुनाते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव तो हम लोग धांधली से जीते हैं। दिल्ली में सुनाते हैं कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी हो गई, नाम जोड़ दिए गए, नाम घटा दिए गए। अब भैया जब इसको लेकर एक इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है कि कोई गलत ना हो, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, उनका नाम दशकों तक चलता रहता है, वो हट जाए, कई नए नाम जोड़ने होते हैं, वो नाम जुड़ जाए, जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो। जब इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो भी आपको शिकायत, नहीं किया जाए तो आप चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाते, आप नहीं थकते, तो चिट भी आपकी, पट भी आपकी, नहीं चलेगा। हकीकत ये है, 100 बात की एक मिनट 100 बात की एक बात हकीकत ये है कि विपक्ष अपनी हार मान चुका है। अभी तक ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता था, ईवीएम को बदनाम किया जाता था, अब वो बहाना इन लोगों का चलता नहीं है। तो अब इन्होंने अगले 3-4 साल के लिए एक नया बहाना निकाला है, वो है वोटर लिस्ट को। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू,
और भी अनेक टेस्ट्स, फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। 2021 में एक व्यवस्था भी बनाई कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने के लिए उन्हें हम प्रदेश सरकार की ओर से टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। हमने प्रदेश के अंदर अब तक लगभग 60 लाख युवाओं को ये सुविधा उपलब्ध भी करवाई है। 2 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा है। मुझे प्रसन्नता है कि युवाओं में इसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। युवा उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश का वह युवा जो प्रतिभा और ऊर्जा से भरपूर है, आज इन सुविधाओं का लाभ ले रहा है। हमने जब ये घोषणा की थी, यह वह कालखंड था जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी की चपेट में थी। कोविड-19 की दशक जब दुनिया के अंदर थी, तब एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट को फाइनल करके उसे लागू करने की तैयारी चल रही थी और इन्हें
इसे लागू 2020 में कर भी दिया गया और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश ने अपने युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था। आज मैं देखता हूं कि हर एक जनपद में अकादमिक संस्थाओं में एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है और प्रतिस्पर्धा प्रारंभ इस बात को लेकर के हुई है कि हमें नेक का मूल्यांकन में अच्छी रैंक लेनी है। एनआईआरएफ की रैंकिंग में हमें भी नेशनल और रीजनल स्तर पर अपना एक टॉप 10 में टॉप 20 में अपना स्थान तैयार बनाना है। एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है और उस प्रतिस्पर्धा का परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति के रूप में आदरणीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के जो हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं उनमें से 6 विश्वविद्यालयों को ये AA+ की नेक की रैंकिंग प्राप्त हुई है। 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्हें A+ का ग्रेड प्राप्त हुआ है। एनआईआरएफ में भी उनकी रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। और जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात हम करते हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पहले से ही एनआईआरएफ की टॉप 20 यूनिवर्सिटी में यह अपनी गिनती रखता है। This time we detailed some traffic people in front to facilitate your vehicles. And this time also, and we will not take any subsequent questions. So please bear with that. And I have brought to the knowledge, he will consider it, and most likely in the days to come, it will be arranged subsequently. He said. Good morning, all of you. I myself, Kabir, IG, Zone 2, Manipur. To my right, Sri Ningsan Wongam, IPS, IG Intelligence, and to my left, Sri Maharabam Pradeep Singh, IPS, DIG Range 1. We welcome all of you to today's media briefing. In another significant step towards restoring peace and security in Manipur, many operations were conducted in the early hours of 26 July 2025 by security forces in the valley districts, namely Imphal West, Imphal East, Taubal, Kakching and Bishnupur, acting on specific intelligence about a large cache of arms, ammunitions and warlike materials concealed at various locations. Coordinated operations were launched simultaneously at multiple sites in the peripheral and suspected areas of these valley districts, Imphal East, Imphal West, Taubal, Kakching and Bishnupur. The joint teams comprising the Manipur Police, CRPF, BSF, Army, Assam Rifle together recovered the following arms, ammunitions, explosives and other warlike stores: 3 number of AK series rifles, 1 number of M16 rifle, 1 number of INSAS LMG, 5 number of INSAS rifle, 4 number of self-loading rifles, 7 number of 303 rifles, 20 number of pistols, 4 number of carbine, 8 number of different types of rifles, 20 number of single bore gun,
3 number of anti-riot gun, 1 number of lithoid gun, 3 number of double barrel gun, 6 number of bolt action gun, 3 number of 2-inch mortar, 1 number of local made pipe gun. Altogether, the total number of arms recovered are 90. Reportedly, some of the recovered arms were looted from our police armory that we have recovered. Along with that, the joint teams were able to recover 21 number of grenade, 399 number of 7.62 live ammunitions, 228 number of 5.56 live ammunitions, 35 number of 303 live ammunitions, 23 number of 9mm ammunitions, 6 number of .32 mm ammunitions, 1 number of high explosive mortar shell, 9 number of tube launching, and 6 number of different types of improvised explosive device, that's IEDs. Altogether 728 number of different types of ammunitions, grenades and HE mortar shell and IEDs were recovered. Along with that, the joint teams were able to recover 21 numbers of different types of assorted magazines and 24 number of wireless sets. These continued intelligence-led operations represent a major accomplishment for the Manipur police and security forces in their continued mission to restore peace, uphold public order, and safeguard the lives and properties of citizens. The Manipur police reaffirms its commitment to fostering a peaceful and secure Manipur. The public is urged to cooperate with the Manipur police and security forces and to promptly report any suspicious activity or information related to illegal arms to the nearest police station or to the control rooms. Senior police officials remain in close coordination with all the security stakeholders to ensure that such operations continue in a sustained and focused manner, aimed at restoring normalcy, maintaining public order, and safeguarding the lives and property of all the citizens. Thank you. Jai Hind. आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।